मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजन आदर्श और आज आपके सामने फिर ठीक 8 बजे मैं लाइव हो चुका हूं आज के बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आज का ये टॉपिक जिसने मेरी टोटली लाइफ को चेंज कर दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। और शायद जब ये सेशन हमारा समाप्त होगा तब तक अगर आज के बताए हुए टिप्स के ऊपर अगर आपने प्रॉपर वे से फॉलो किया तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में भी ज़बरदस्त बदलाव आएगा। और मैं चाहूँगा कि बीच बीच में आप जो भी चीज़ समझ में ना आए उनके बारे में कमेंट रेगुलर करते रहिए। दोस्तों, आज के टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद जो मैं टिप्स बताऊँगा आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तब तक जो मेरा उद्देश्य है आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने का, तब तक वो पूरा नहीं हो पाएगा। जैसा कि व्यूअर्स हमारे आ चुके हैं, धीरज आदर्श और स्पेशली नमन जो है, गुड मॉर्निंग टू माय फैमिली। उनका बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ की सक्सेसफुल सफलता में। और सुमिता आदर्श भी ऑनलाइन आ चुके हैं। तो बस 2 मिनट के बाद हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। और आज का सेशन दोस्तों, मैं इस चीज़ को श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आज का सेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त बदलाव लेके आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा उद्देश्य है, चलो बनाएं स्वस्थ भारत, एक मैंने मिशन का शुरुआत किया है और जिसमें मोनू चौधरी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, हमारे बहुत ही डायनामिक लीडर हैं। तो जो हमारा मिशन है और इस मिशन में डे बाय डे जो लोगों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मिशन में सब पॉजिटिव लोग आ रहे हैं और जो नेगेटिव भी आ रहे हैं उनको भी हम पॉजिटिव कर रहे हैं अपनी बातों के थ्रू जो हमने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर पाएँ और उनकी लाइफ भी प्रॉपर वे से स्वस्थ हो जाए और वो खुशनुमा ज़िंदगी जिए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं आपका जो ये टॉपिक है आज का मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, आपने बहुत ही चीज़ों के बारे में सुना होगा कि एसी का बटन होता है। जैसे ही आप एसी ऑन करते हैं और एसी ऑन करने के बाद एसी प्रॉपर वे से आपको काम करना स्टार्ट कर देता है। लाइट का बटन होता है, जैसे ही आप कोई भी लाइट ऑन करते हैं तो तभी के तभी लाइट ऑन हो जाती है। लाइफ में हर एक चीज़ के बटन है, लाइफ में हर एक चीज़ के बटन है। तो क्यों ना आज एक बटन के बारे में आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा और वो बटन है हैप्पीनेस का बटन। जी हाँ दोस्तों, खुशियों का बटन। अगर आपने खुशियों का बटन दबाया और दबाने के बाद आपकी लाइफ में अगर खुशियाँ तभी के तभी आ जाएं तो कैसा रहे? मैं आपसे कमेंट भी चाहूँगा। तो दोस्तों, कैसा रहे अगर आपकी लाइफ में मैं एक ऐसा बटन बना दूँ जिसमें आप दबाते ही जैसे और चीज़ें चलती रहती हैं वैसे ही वो लाइफ में चलनी स्टार्ट हो जाएं, तो कैसा रहे? आपकी लाइफ में खुशियों से भरी आपकी लाइफ हो जाएगी। तो पुष्पांजलि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस इवेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 7। आज का हमारा रेगुलर 7वां एपिसोड है और डे बाय डे हमारे व्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइफ में हर एक चीज़ के बटन होते हैं और आज इस सेशन के बाद मैं श्योरली कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में खुशियों का बटन भी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो खुशियों के बटन के लिए मैं ऐसे ही आपको इतना एक बड़ा राज जो मेरी लाइफ में आया था वो नहीं बताऊंगा। तो आपको रेगुलर कमेंट करना पड़ेगा। तो रेगुलर कमेंट कीजिए कि आप चाहते भी हैं अपनी लाइफ में खुशियों का बटन लाना या नहीं भी चाहते। तो काफ़ी व्यूअर्स हमारे साथ आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा कि हैप्पीनेस इज़ ए डेली डिसीजन। जो खुशी है वो हमारा डेली डिसीजन है। आपको उसको चूज़ करना पड़ता है। आपको उसको प्रॉपर से ये महसूस करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे खुश रहना है या दुखी रहना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका इंटरनल डिसीजन है।
जैसे कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी हैं, वो बड़े खुश रहते थे। तो मैं जब भी उनको देखता, उनसे बातचीत करता, और तो मुझे लगता है कि इनके खुशी के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आई फॉर गुड पीपल, मतलब हमेशा अच्छे लोगों के बीच में आपको जो है ना महसूस रहना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। तो मैंने उस सज्जन पुरुष से पूछा कि आपकी खुशियों का, जो आप इतना दिन भर खुश रहते हैं, उसके पीछे क्या राज है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि बोले डॉक्टर साहब, मैं सुबह उठते ही, जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ प्रॉपर वे से, और मेरे पास सुबह उठते ही दो चॉइस होती हैं, या तो मैं खुश रहूँ या दुखी हो जाऊँ। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही उसके पास दो चॉइस होती हैं, या तो मैं खुश हो जाऊँ या मैं दुखी हो जाऊँ। तो उसने बोला सुबह उठते ही मैं भगवान का नाम लेने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ खुशी चुनता हूँ, और फिर सारा दिन मैं खुश रहता हूँ अगले 24 घंटे तक। तो जिसकी वजह से वो दिन मेरा खुशियों से भरा होता है, मैं आगे की ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। तो दोस्तों, योर हैप्पीनेस हैज़ नथिंग टू डू विद योर रीचेज एंड अचीवमेंट। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपको लगता होगा कि बहुत सारे जो लोग अमीर हैं, जो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, आपको लगता हो कि वो खुश हैं। उनकी अमीरी का और उनकी अचीवमेंट का उनकी खुशी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इस गलतफहमी के शिकार हैं आप कि वो अमीर हैं, उनके पास अचीवमेंट्स अच्छी हैं, आपको लगता है कि वो खुश हैं, उसका उसके साथ कोई कम्बिनेशन नहीं है दोस्तों। ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया है जो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत ही मतलब अमीर हैं, उनके पास हर एक चीज़ें हैं, हर फैसिलिटीज़ वो लाइफ में एंजॉय करते हैं, पर उसका उसकी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि कभी खुश भी नहीं रहते। आप कभी उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसका उसके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और यही आज के सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुशी जो होती है वो हमारी इंटरनल चॉइस होती है, हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है उसका। तो हैप्पीनेस इज़ ए प्योरली इंटरनल डिसीजन। ये जो हैप्पीनेस है आपका सिर्फ और सिर्फ ये इंटरनल डिसीजन है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आज मुझे खुश रहना है या नहीं रहना, और ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा सुबह के टाइम। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि उनकी जो सुबह ही 10 बजे होती है, अब आधा से ज़्यादा दिन तो उनका निकल चुका, तो वो कहाँ से खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको प्रॉपर वे से एक्सरसाइज करके और वो डिसीजन लेना पड़ेगा जिसमें कि आप अपना जो हैप्पीनेस उसमें ढूंढ सको। तो द हैप्पीनेस पर्सन आर द वंस हु हैव चूजन टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस पर्सन वही होता है जो डिसाइड करता है कि मुझे खुश रहना है। अब दोस्तों, एक मैं रियल फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि 99% लोगों को पता है क्या लगता है। उनको ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, और मेहनत करके वो अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं, ना वो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर पाते, ना अपने फैमिली की तरफ फोकस कर पाते, जिसकी वजह से उनको लगता है कि आज अगर मैं हार्डवर्क करूँगा, हार्डवर्क करने के बाद उनको लगता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, और सक्सेस होने के बाद उनको खुशी मिलेगी। जब वो बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तब उनको खुशी मिलेगी। पर दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। पैटर्न इसका बिल्कुल अपोजिट है। पैटर्न ये बोलता है, जो रियलिटी है, कि सबसे पहले आपको खुश रहना पड़ेगा, और खुश रहने के बाद खुशी खुशी जिस काम को कर रहे हो उसमें आपको 100% एफर्ट लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, और जो वो सफलता तब मिलेगी वो आपकी लाइफ की रियल सक्सेस है। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, अगर असली सफलता का मतलब क्या होता है, असली सफलता का मतलब होता है सबसे पहले आपको चूज़ रखना पड़ेगा, आपको ये चीज़ खुशी खुशी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले हैप्पीनेस आएगी, खुश रहना सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको जो सफलता मिलेगी वही आपकी असली सफलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको असली सफलता लेनी है तो आपको खुशी खुशी जिस काम को कर रहे हो उसमें प्रॉपर वे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक लेडी बहुत ही बुज़ुर्ग थी, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं घर से अलग रह के किसी ओल्ड एज होम में रहूं। वहाँ पर उसने अपने पैसों पर ओल्ड एज होम में गई, और उसको लगा कि मैं अपने हम उम्र लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दूंगी, और वहाँ पर रह के
उन्होंने वहाँ पर रह के अपना जो है ना प्रॉपर वैसे रिसेप्शन पे गई। रिसेप्शन पे जाने के बाद उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को ये बोला कि भैया मेरे को एक रूम चाहिए और मैं यहाँ पर अब ओल्ड एज होम में पिछले आगे की जो मैं लाइफ है वो यहीं पर मैं बिताना चाहती हूँ और मेरे को जो है ना प्रॉपर वैसे आप रूम बताइए। तो रिसेप्शनिस्ट जो थे वहाँ पर वो बड़े डाउट में आ गए। वो चीज़ सुन के उनको बड़ा डाउट हुआ कि मैं माता जी को ये चीज़ कैसे बताऊँ। जी हाँ दोस्तों, उसको डाउट हुआ। उसको डाउट इसलिए था क्योंकि उस ओल्ड एज होम में 3rd स्टोरी थी, मतलब 3 माले थे और उन मालों को उनको प्रॉपर से चढ़ के जाना पड़ता था और सारे जो नीचे के रूम थे वो सारे भरे हुए थे, जिसकी वजह से उनको उस चीज़ का डर लग रहा था कि ये इतनी बूढ़ी औरत है और ये कैसे 3 माले ऊपर चढ़ पाएगी और डेली ऊपर आना डेली नीचे जाना। तो उन्होंने बोला माता जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा और मेरे को डर भी लग रहा है ये बात बताते हुए कि आपका जो कमरा है, नीचे के सारे कमरे फुल हो चुके हैं, जो आपका कमरा वो 3rd स्टेज पे है, मतलब 3rd फ्लोर पे है। तो उस लेडी ने बड़े ही जोश के साथ बोला डेट्स वंडरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बोले चलो कोई बात नहीं, अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं। तो उन्होंने लड़के को बुलाया और लड़के को बुला के बोला कि माता जी को आप 3rd फ्लोर पे छोड़ दीजिए। तो जैसे जैसे 3rd फ्लोर आने के बाद जो लड़का था उसको फिर डर लगने लग गया। उसने बोला कि जो माता जी आपका जो रूम है वो बिल्कुल लास्ट में है, मतलब वहाँ पर आपको भी पैदल चलना पड़ेगा। तो माता जी ने फिर बोला डेट्स वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त। तो फिर उसके बाद उसने सोचा कि चलो ठीक है, माता जी अब शांत हो गए हैं। तो उसने बोला कि माता जी छोटी सी और प्रॉब्लम है। उनको लग रहा था कि अब की बार मैंने ये बात बोली तो माता जी मेरे को बस ये मान के चलो मेरे को थप्पड़ मार देंगी। तो उन्होंने बोला कि माता जी छोटी सी एक और प्रॉब्लम है। माता जी बोले अब क्या प्रॉब्लम है कि वो कमरा बहुत छोटा है, मतलब वहाँ पर मुश्किल से भी आप एक कोने से दूसरे कोने पर जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो माता जी ने बोला डेट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर उसने बोला कि अगर मैंने एक और प्रॉब्लम बताई तो माता जी आज मेरे को जो है ना यहाँ पर ही मार डालेंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि अब क्या बात है। तो उसने बोला कि माता जी वहाँ पर जो है क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, मतलब जो सूरज की किरणें हैं वहाँ पर आती नहीं है। तो माता जी ने फिर बोला डेट्स वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त। तो उसने पूछ ही लिया बड़ी हिम्मत करके कि माता जी आपका कमरा 3rd फ्लोर पे है और 3rd फ्लोर पे होते हुए बिल्कुल कोने में है और बिल्कुल छोटा है जहाँ पर आप अपनी मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर वेंटिलेशन भी नहीं है, सूरज की किरणें भी नहीं आती, तो इसमें क्या खाक वंडरफुल है जो आप हर एक बात पे वंडरफुल बोलते हैं। तो दोस्तों माता जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि उन्होंने बोला कि हम अपनी जो ज़िंदगी में अपनी जो खुशियों का रिमोट है हमेशा औरों को दे देते हैं, हमेशा हम औरों को दे देते हैं कि वो बंदा, और साथ ही साथ अपनी खुशियों का जो रिमोट है हम अपने हालातों पे दे देते हैं, अपने जो हमारे साथ जो सिचुएशंस चल रही हैं हम उनके ऊपर दे देते हैं। तो ये जो खुशियों का रिमोट है मैंने अपने हाथ में ले रखा है कि मैं चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए मुझे अपने आप को खुश रखना है। तो दोस्तों अगर आपको अपनी खुशियों का रिमोट अपने पास रखना है तो आपको वो रिमोट अपने पास ही रखना पड़ेगा और उसमें एक ही बटन रखना पड़ेगा, वो बटन है खुशियों का बटन। जी हाँ दोस्तों, कैसे भी हालात आ जाएं, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वो जो रिमोट है वो आपके पास रहना चाहिए और उसमें हमेशा कैसी भी सिचुएशन हो वो बटन आपका हमेशा आपके लिए खुशियों का बटन होना चाहिए। तो दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि एक चीज़ बोलते हैं दुख के बाद हमेशा सुख आता है। कितना भी दुख आ जाए, जैसे अभी आप देख रहे हो कि कोरोना चल रहा था, हर एक पर्सन के दिमाग में, दिलो दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि हाँ हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। पर उससे भी एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई कि लोगों ने अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों जो मेरा उद्देश्य है, जो मैंने ये मिशन स्टार्ट किया है, मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी लाइफ में हर एक चीज़ में आपका जो खुशियों का बटन है, जो खुशियों का रिमोट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में होना चाहिए। तो दोस्तों आपको खुश रहने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं पहले जब मेरे को ये बात पता चली कि कुछ ऐसा भी बटन होता है, खुशियों का बटन भी होता है, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं जो है ना कंटिन्यू कर पाऊँगा। परंतु वो मैं कुछ दिनों तक ही खुशियाँ अपने साथ में ले पाया। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च निकाला कि मैं अपने आप को खुश कैसे रख पाऊँ। तो मैंने एक सज्जन पुरुष की जो आपको पहले स्टोरी बताई थी उसके बारे में सोचा कि वो पर्सन कैसे खुश रहना। तो दोस्तों आज के बाद आपको सुबह उठते ही
सिर्फ और सिर्फ आगे के लिए नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए आपको खुश रहना है। जैसे आप सुबह उठे, सपोज कीजिए आप 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, तो अगले दिन के 7 बजे तक ही आपको खुश रहना है और यही अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तक ये मैसेज पहुंचाना है कि मुझे बस 24 घंटे के लिए ही खुश रहना है, मैं ज़्यादा खुश नहीं रहूँगा, मुझे सिर्फ 24 घंटे अपने ऐसे निकालने हैं कि मेरे जो खुशियों का रिमोट है वो सिर्फ मेरे पास आएगा। जैसे ही वो 24 घंटे बीतते हैं उसके बाद सुबह उठते ही वो रिमोट अपने हाथ में ले लो और वो रिमोट किसी को मत दो और फिर उसके बाद 24 घंटे खुश रहना स्टार्ट करो। ऐसे ही डे बाय डे वो खुशियाँ आपकी बढ़ती जाएगी और आपकी एक ऐसी आदत बन जाएगी, बिना खुश रहे आप नहीं रह पाओगे। तो दोस्तों यही एक मैंने आपको बटन बताया था। अब बहुत सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैंने एक बुक में एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि मोशन क्रिएट्स इमोशन। जी हाँ दोस्तों, मोशन क्रिएट इमोशन। आपके जो इमोशंस हैं वही आपके मोशन को क्रिएट करते हैं और जो आपके इमोशंस हैं वही आपके मोशन को क्रिएट कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जब हम खुश होते हैं, जैसे बहुत सारी घर में अगर फंक्शन हो, बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, तो जब जब हम खुश होते हैं तो हम नाचना शुरू कर देते हैं। जैसे बर्थडे पार्टी होती है तो खुशी का माहौल होता है, तो जब जब हम खुश होते हैं तो हम डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों ना हम नाचना शुरू कर दें और खुशी अपने आप आ जाए। दोस्तों अगर लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो मैंने जो आपको बताया था, मोशन क्रिएट्स इमोशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मोशन कहते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हम नाचना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर इमोशंस, हम अपने इमोशंस ही ऐसे बना लें कि हम नाचना शुरू कर दें कि अपने आप ही खुशी आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये एक पहला टिप था कि अपने आप को खुश रखने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दीजिए और कभी भी लाइफ में नेगेटिव मत होना। नेगेटिव होने का रीज़न क्या होता है कि हम मोस्टली क्या होता है कि हम सारा दिन जो है फ्री बैठे रहते हैं, सारा दिन सोते रहते हैं मोस्टली। अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड में हमें देखते हैं कि कुछ भी काम नहीं मिलता, तो अपने लिए कुछ ना कुछ काम निकालते रहिए, कभी भी फ्री मत बैठिए। वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहिए। जैसे जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ सीखे जिससे कि उनका दिमाग फ्री ना रहे। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कुछ ना कुछ जो ऐसे NGOs वगैरह ज्वाइन कर ले जिससे कि वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लोगों को बता पाएँ। कुछ ना कुछ बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो गरीबों के लिए बहुत कुछ करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी फ्री मत बैठिए। दोस्तों मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं पहले नेगेटिव हो जाता था, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी आती थी, पर मेरा जो शेड्यूल है वो सुबह से शाम तक बिल्कुल बिजी शेड्यूल रखता हूँ मैं। पहले जैसे कि सुबह मेरे को कुछ काम की एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लाइव आना स्टार्ट कर दूं। उसमें चाहे लोग 10 देखें 20 देखें, मेरे को मतलब नहीं है, पर मेरे को अंदर से अपने आप को बिजी रखना है। जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मैं सीख रहा हूँ, वो लोगों तक मेरे को उस चीज़ का संदेश पहुँचाना है। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को फ्री मत रखिए। अपने आप बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि 10 बजे उठते हैं, 10 बजे उठ के खाना खाते हैं, फिर उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो दोस्तों लाइफ जो है एक ही बार मिलती है, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। अगर इस लाइफ में अगर कुछ कर गए तो बहुत कुछ मिल जाएगा, आगे भगवान को भी जवाब देना आपको, और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों एक होता है स्टेट ऑफ माइंड, मतलब एक चीज़ होती है, जैसे बिजनेस की मैं बात करूं तो अगर आप खुशी जैसे कोई भी आप प्रोफेशन में या सेल्स में कर रहे हैं, तो अगर आप खुशी किसी चीज़ को डिलीवर करोगे तभी वो चीज़ अगले के माइंड में जाएगी। अगर आप किसी के सामने डर के बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके दिमाग में क्या पहुंचेगा, डर ही पहुंचेगा। अगर कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेजी मतलब एक आलस में बोलना स्टार्ट करूँ, नींद खुली ना हो, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, आपके दिमाग में भी वही चीज़ जाएगी। तो दोस्तों यही एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको ट्रांसफ़र करना है। जैसे आप अपनी जॉब में हो तो 24 घंटे आप कॉन्फिडेंस में रहिए, ये मेरी कंपनी नहीं है, ये मतलब कंपनी मेरी है, आप उसके ओनर हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं IMC से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस कंपनी को मैं IMC कंपनी का ओनर हूँ, और जो उसके चेयरमैन है मैंने उनको नौकरी पे रखा हुआ है। ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड बोलता है, इसलिए मैं दिल से बोलता हूँ हर एक चीज़ के बारे में। तो दोस्तों जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसको अपना काम समझ के कीजिए।
आपके लाइफ में खुशियाँ अपने आप ही आएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस काम को अपना समझ के करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि खुशी खुशी मेहनत करो, आपकी जो सफलता होगी वो असली सफलता होगी। तो दोस्तों अभी हैप्पीनेस बटन थर्ड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको दुख, जैसे आप कभी भी सैड महसूस करें अपने आप को, तो चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न। जैसे चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न करने का मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, सपोज करो आपने कोई भी मोबाइल लिया, मोबाइल वो ख़राब में निकला, और ख़राब निकलने के बाद आप फटाफट उसको फ़ोन करते हो, गुस्से में फ़ोन करते हो, या वहाँ पर आप दुकान पे जाते हो, तो जो समझदार सेल्समैन होगा वो सबसे पहले आपको पानी देगा। पानी किस लिए देते हैं? क्योंकि जो गुस्सा जब होता है इंसान के अंदर, तो वो उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो बहुत तेज़ होता है, और वो आते ही आपको ठंडा पानी देंगे। और जो ठंडा पानी होता है, कभी भी आप उसको, जब आपकी सांस बहुत तेज़ चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो दोस्तों कभी भी आप पानी नहीं पी पाएंगे। तो पानी पीने के लिए आपको पहले अपनी जो सांसों को है वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और जैसे ही वो जो इंसान है जो गुस्से में आया था, वो बिल्कुल अपने आप को जो है शांत महसूस करता है ठंडा पानी पीने के बाद, तो आधे से ज़्यादा ही उसका गुस्सा जो है शांत हो जाता है। तो जब भी दोस्तों आपको कभी भी गुस्सा आए, तो अपना जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको बिल्कुल चेंज कर लीजिए। अगर आपकी सांस ज़्यादा तेज़ चल रही है तो ठंडा पानी पी लीजिए, या फिर कहीं बैठ जाइए शांत सी जगह पे, तो आपके अंदर जो गुस्सा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा हैप्पीनेस बटन में आपको बताना चाहूँगा कि फिजिकल मूवमेंट, जब भी आप दुख महसूस करें, जब भी आप सैडनेस महसूस करें, जब भी आप लेथार्जिक महसूस करें, तो आपको कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी रखनी है, मतलब फिजिकल मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देती है, करनी नहीं है। जैसे आप कभी दुखी महसूस होते हो तो आप डांस करना स्टार्ट कर दीजिए, आप जॉगिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो फिजिकल मूवमेंट अगर चेंज होगा तो आपका जो सैडनेस है, लेथार्जिकनेस है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा हैप्पीनेस बटन मैं आपको बताना चाहूँगा, शिफ्ट योर लोकेशन। जहाँ पर जिस पोजीशन पे भी आपको उस टाइम आपको मतलब सैडनेस महसूस हुई थी, जैसे सपोज कीजिए आप बैठे हुए हो अपने ड्राइंग रूम के अंदर, वहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आया है या आपको लेथार्जिक महसूस हुआ है, तो उस जगह को ही छोड़ दीजिए, आप अपनी लोकेशन को शिफ्ट कर दीजिए। जिससे कि फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो मतलब आपके अंदर जो सैडनेस आई हुई है, जो आपके अंदर लेथार्जिकनेस है, वो सारा का सारा आपका तभी के तभी चला जाएगा। और फिर उसके बाद आपका जो है, मैं लास्ट पॉइंट बनाऊंगा कि जब भी आप लेथार्जिक महसूस करो तो बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के अंदर एक ऐसी एक ऑरा होता है कि उनके साथ खेलने के बाद आपका अपने आप ही मूड चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या कोई गेम खेल सकते हैं, जिससे कि आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने बटन्स आपको बताए हैं। पहला बटन है आपका चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न, सेकंड बटन है आपका फिजिकल मूवमेंट, थर्ड बटन है आपका शिफ्ट योर लोकेशन, वहाँ से आप उस लोकेशन को ही चेंज कर दीजिए, और फोर्थ है आप म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक इज़ वेरी मतलब पावरफुल जो है मूड चेंजर। तो आप कोई भी म्यूज़िक, पावरफुल म्यूज़िक सुनिए, और म्यूज़िक भी पावरफुल सुनना है, मोटिवेशनल सुनना है, ना कि कहीं आप सैड सॉन्ग लगा के बैठ जाओ। सैड सॉन्ग सुनोगे तो वो आप 3 गाने सैड सुनोगे तो और ज़्यादा सैडनेस आ जाएगी। तो आपको अपना जो है प्रॉपर वे से म्यूज़िक, ज़बरदस्त म्यूज़िक रखना है, उसका एक प्लेलिस्ट रेडी कर लीजिए, जिससे कि आपको कभी भी म्यूज़िक, कभी भी आप सैडनेस महसूस करें तो उस म्यूज़िक को सुन सकते हैं। पाँचवा मैंने बताया बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं, उससे भी आपका जो हैप्पीनेस बटन है वो ऑन हो जाएगा। और छठा मैंने बताया कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल लीजिए, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ भी खेल लीजिए। और सातवां मैंने बताया आप कोई भी वीडियो गेम खेल सकते हैं, पर थोड़े से टाइम के लिए। इसमें जैसे बच्चे होते हैं बड़े खुश होते हैं कि हाँ भाई डॉक्टर राजन ने तो बोला था कि मूड चेंज करने के लिए जो है ना गेम्स खेल लें, पर वो भी थोड़े से टाइम के लिए आपको करना है। तो आपको चेंज अपना पैटर्न प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं आपसे चाहूँगा, आज आपको मैं एक होमवर्क देना चाहूँगा कि कौन कौन से मूड इन्हांसर हैं, मतलब वो कौन कौन से मूड चेंजर हैं आपके, आप उनको पर्सनली मेरे को आपको लिस्ट करके भेजना है मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे। जब मोबाइल नंबर है व्हाट्सअप का मेरा 9541410444। आपको आज का ये काम है कि आपका जो मूड चेंजर है, किसी का मूड चेंजर बच्चों के साथ खेलने से हो जाता है, किसी का मोटिवेशनल वीडियो से होता है। जैसे मैं अपना मूड चेंजर बताना चाहूँगा कि मेरा मूड चेंजर होता है जब भी मैं कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ता हूँ या मोटिवेशनल वीडियो सुनता हूँ या किसी को अपलिफ्ट करता हूँ, तो मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है।
तो दोस्तों आज मैं यही चाहूँगा कि आज आपका एक होमवर्क मैं देना चाहूँगा कि आज आपको अपना मूड एनहांसर मेरे को व्हाट्सअप करना है, जिससे कि आपका मूड चेंज हो जाए, और उसका एक छोटा सा कार्ड बना के उसके ऊपर लिखना है आपको कि मेरा जो मूड चेंज होता है इन चीज़ों से चेंज होता है। मेरा मूड चेंज होता है मोटिवेशनल गानों से। उस गाने का पर्टिकुलरली नाम लिखना है। जैसे मैंने अपना एक गाना बना रखा है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। जो मेरा लक्ष्य है लाइफ में, मेरा लक्ष्य है कम से कम 1 लाख लोगों की मेरे को हेल्थ ठीक करनी है 2020 के अंदर। 2020 के अंदर जो मेरा उद्देश्य है 1 लाख लोगों की हेल्थ, मतलब उसको रोगों से मुक्त बनाना है। जो मेरा मिशन है, चलो बनाए स्वस्थ भारत। तो मैं इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो सुनता हूँ तो मेरा मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आज आपका होमवर्क मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना मूड एंड आंसर जो आपके अपने कार्ड पे प्रॉपर वैसे सारी चीज़ों को लिखना है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का मैं ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मैं आपको चाहूँगा कि कमेंट में आप लिख के बताइए कि आज का आपका टॉपिक कैसा लगा। और ये वीडियो मेरी फेसबुक लाइव भी रहेगी। और सेकंड, अभी मैं जो मेरा चैनल है डॉक्टर राजन आदर्श के नाम से मैंने उसको ऑन कर दिया है। ये वीडियोज़ आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो मेरा उद्देश्य दोस्तों, इस उद्देश्य के साथ आप मेरे साथ रहिए, जुड़िए और आगे बढ़िए। और डेली मैं चाहूँगा कि करेक्ट शार्प 8 बजे कोई ना कोई नए टॉपिक के साथ, जैसे कल का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है कल का मेरा जो अपनी बीमारियों को कैसे हम अपनी होम रेमेडीज से चेंज कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर रहा हूँ उसके ऊपर कि नमक के थ्रू हम अपने शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो आपको होम रेमेडीज़, मोटिवेशनल, साथ में कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्टों के थ्रू मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। और दोस्तों बस यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि लाइफ सिर्फ एक ही बार मिली है। जब तक आप अपनी लाइफ में अपनी पहचान ना बना पाओ तब तक वही बात है, मेहनत करते रहिए दोस्तों। लाइफ एक ही बार मिली है, मेहनत करते रहो, ठीक है। तो हमारे मिशन में, जो हमारा मिशन है चलो बनाए स्वस्थ भारत, इस मिशन में जुड़िए क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त नोबल कॉज है। और खुश रहना आज से आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है आपको खुश रखना। तो ये खुशी आपको तभी महसूस हो पाएगी जब आपका सुबह ही आपको ये मोटिवेशन मिल जाएगा। तो अगले दिन 24 घंटे तक, जैसे जो मोबाइल का चार्जिंग होता है, मोबाइल का चार्जिंग आप लगाओगे तो उसकी बैटरी 24 घंटे तक चलती है। मेरा सुबह 8 बजे आने का मोटिव यही है कि आपके अंदर भी एक ऐसा पॉइंट चार्जर है जिसको लगा के आप 24 घंटे तक एक्टिवेट रहोगे। जब आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी सुबह, फिर मेरी बातों से मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा। तो दोस्तों आज मैं इसी बातों से अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, साइन ऑफ करना चाहूँगा। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमारे मिशन में आगे बढ़ते रहो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग भी अपना हैप्पीनेस बटन ढूंढ पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।